राजगढ़ नाम के एक छोटे से गांव में सत्यवीर नाम का आदमी रहता था। वह बांस और सरकंडों से बनी टोकरियां और सूखे पत्तों से चटाइयां बनाकर गांव-गांव बेचता था। उसकी उम्र 40 के आसपास थी। शरीर दुबला पतला, पर आंखों में सच्चाई की चमक थी। घर पर उसकी पत्नी हीरा और 2 बच्चे कुसुम और करण भूख और उम्मीद के बीच जी रहे थे। सुबह सूरज निकलने से पहले ही सत्यवीर अपनी पुरानी साइकिल पर सामान लादकर निकल पड़ता, मगर रोज जितना बेचता उससे बस चूल्हा किसी तरह जल पाता। पत्नी अक्सर कहती, इतनी मेहनत करते हो फिर भी बच्चों का पेट भराना मुश्किल हो जाता है। वो बस मुस्कुराकर कहता है, हीरा, भगवान चाहेगा तो सब ठीक होगा। एक दिन उसने तय किया कि अब वो नए गांव में जाएगा जहां लोग त्योहार के लिए खरीदारी करते होंगे। उसने अपनी साइकिल पर 2 गुना सामान बांधा और पास के बड़े गांव रामपुर की ओर निकल पड़ा। रामपुर पहुंचकर उसने आवाज लगाई, टोकरियां ले लो, मजबूत और सस्ती चटाइयां ले लो। पहले तो कोई नहीं आया, फिर धीरे धीरे कुछ औरतें और बुजुर्ग इकट्ठा हुए और सामान खरीदने लगे। एक मालकिन ने कहा, अरे भाई, ऐसी बढ़िया बुनाई तो मैंने कहीं नहीं देखी, 2 दे दो। उसकी आधी से ज्यादा चीजें बिक गईं। शाम को वो खुशी खुशी लौटा। घर में पहली बार उसके बच्चों ने मुस्कान के साथ खाना खाया। हीरा की आंखों में आंसू थे, पर इस बार राहत के। लेकिन रामपुर में पहले से 2 और टोकरियां बेचने वाले थे, महेंद्र और जुगनू। दोनों को यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि अचानक एक नया आदमी आकर उनकी कमाई घटा दे। महेंद्र लालची और चालाक था, जबकि जुगनू थोड़ा शांत मगर दबाव में जल्दी आने वाला। महेंद्र ने गुस्से में जुगनू से कहा, देखा तू, ये नया आया है और अब हमारा धंधा चौपट करेगा। अरे भाई, मेहनत करेगा तो कमाएगा ही ना, हम भी कर लें। महेंद्र मुस्कुराया, मगर उसकी नजरों में ईर्ष्या थी। कुछ करना पड़ेगा, वरना ये हमें खत्म कर देगा। धीरे धीरे सत्यवीर की ईमानदारी और बर्ताव से लोग उसे पसंद करने लगे। वो हर घर में सम्मान से पेश आता और कभी झूठ नहीं बोलता। बच्चों को टोकरी खरीदने पर छोटी पंखी या रस्सी मुफ्त दे देता तो औरतें खुश होकर उसे दुआएं देतीं। फिर एक दिन खबर आई कि रामपुर में किसी के घर चोरी हुई है। सोने की चूड़ियां और रुपए गायब। गांव में पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। वाहें फैलने लगीं। किसी ने कहा, ये चोरी कोई बाहर वाला कर रहा है। हाँ, नया नया आया वो टोकरियों वाला, वही होगा। कौन जानता है वो कहां से आया। एक शाम महेंद्र चौपाल में बोला, भाइयों, सोचना पड़ेगा। हम लोग सालों से यहाँ हैं, कभी चोरी नहीं हुई। आता कौन है नया? वही सत्यवीर। दिन में बेचता है और रात को चोरी करता होगा। कुछ लोग चौंके, कुछ सहमत हुए। सत्यवीर वहां से गुजर ही रहा था जब ये सुना। उसके कदम रुक गए, लेकिन वो कुछ बोले बिना आगे बढ़ गया। हीरा ने पूछा, इतना चुप क्यों हो? सत्यवीर ने माथा पकड़ा और बोला, झूठ का बोझ बड़ा होता है हीरा। मुझे चोट पहुंची है, मगर मैं चुप नहीं बैठूंगा। उस रात उसने जैसा पहले गोपी ने किया था, पहरा देने का निश्चय किया। वो गांव की सरहद पर एक पेड़ के नीचे छिपकर बैठ गया। रात के दूसरे पहर एक साया दीवार फांदकर भीतर घुसा। उसका शरीर गठीला था और चाल तेज। सत्यवीर दबे पांव पीछे पीछे गया। वो छतों के रास्ते सरकता हुआ एक पुराने घर तक पहुंचा। तभी अचानक पीछे से कुछ लोग टॉर्च लेकर चिल्लाए, पकड़ लिया, यही है वो। महेंद्र और जुगनू सहित कुछ लोग सत्यवीर को पकड़कर चौपाल ले आए। महेंद्र ने ऊंची आवाज में कहा, ओवर फियर, देखो, हम सही थे। इसे देखो, यही घूम रहा था रात में। भीड़ ने बिना सोचे समझे आरोप जड़ दिए। मारो इसे, गांव लूटने आया था, झूठे बनिए। कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। हीरा और उसके बच्चे वहां तक पहुंच गए। कुसुम रोती हुई बोली, मेरे बाबूजी चोर नहीं हैं। मगर लोगों का गुस्सा बढ़ता गया। उसी समय एक बूढ़ा इंसान जिसका नाम धरणी था, आगे आया। अरे मूर्खो, गठरी तो दिखाओ पहले, चोरी का माल कहाँ है? किसी ने सच में उसका थैला खोलने की कोशिश की, लेकिन उसमें सिर्फ रस्सियां और अधूरी चटाइयां मिली। महेंद्र बौखला गया। अरे तो माल छुपा दिया होगा, हम कल उसके घर तलाशी लेंगे। सत्यवीर चुपचाप बोला, मेरा घर खुला है, जो चाहो करो, मगर असली चोर तुम हो या कोई और,
मैं पकड़ कर रहूंगा। अगले दिन लोग बिखर गए, लेकिन शक अब भी बना रहा। कुछ रातें निकल गईं, फिर से चोरी हुई। इस बार सरपंच के घर से चांदी के गिलास और नकदी। गांव वाले फिर इकट्ठा हुए और इस बार सीधे सत्यवीर को कटघरे में ला खड़ा किया गया। तेरे घर की तलाशी होगी। तलाशी हुई, कुछ भी नहीं मिला। सत्यवीर ने तय कर लिया कि अब अपनी जान पर खेलकर सच्चाई लानी होगी। उसने एक चुपचाप योजना बनाई। अगली रात वह पंचायत भवन के पीछे वाले गोदाम की छत पर छिपकर बैठ गया। उसे लगा चोरी वाला रास्ता वहीं होगा। घंटों इंतजार के बाद उसने एक छाया को देखा। नकाब पहने वह आदमी दीवार के सहारे भीतर जा रहा था। वो पीछे लग गया और 2 मकान पार करने के बाद वह छाया एक सुनसान आंगन में गई। वहां रखते रखते नकाब वाले की कमर से पोटली गिर गई। जैसे ही उसने उसे उठाने के लिए झुककर देखा, एक सज्जन चेहरा दिखा। वो था जुगनू। सत्यवीर ने चिल्लाना चाहा, पर पीछे से 2 और लोग भागते आए, महेंद्र और उसका साथी। शायद वे भी उस माल के इंतजार में थे। वो लोग घबरा गए कि राज खुल जाएगा। महेंद्र ने चुपके से सत्यवीर को पीछे से धक्का देकर अंधेरे में गिरा दिया और तीनों सामान लेकर भाग निकले। सुबह गांव में फिर कोहराम मचा था। पंचायत बोली, लोग गरज उठे, अब की बार सब्र नहीं करेंगे। सत्यवीर आया, शरीर पर खरोंचें थीं। सरपंच बोला, अगर तुम्हें कुछ पता है तो साफ साफ बोल दो। सत्यवीर धीरे से बोला, पता है, पर मैं नाम नहीं लूंगा। चारों ओर हड़कंप मच गया। मतलब तुम भी मिले हुए हो? गुनहगार छिपा रहा है, मारो इसे। उसे घसीटने लगी, तभी दूर से एक लड़का भाग कर आया। 12 से 13 साल का, जुगनू का बेटा मुकुल। उसने हाँफते हुए कहा, रुको, सत्यवीर चाचा चोर नहीं है, असली चोर महेंद्र है। वो ही सब कर रहा था। हाँ, मैं मानता हूं, मैं असली चोर नहीं। मुझे जबरन साथ रखा, गलती की। पर रात की चोरी में जो सामान गया वो सारा महेंद्र के कोठार में छुपा है। मैं सच बताने आया था। गांव वाले तिलमिला गए। कुछ लोग महेंद्र के घर की ओर दौड़े और सचमुच वहां धान की बोरियों के बीच गहने, सिक्के और नकद मिला। महेंद्र को पकड़ा गया तो उसने छूटने की कोशिश की, पर पंचायत में उसे धकेल कर लाया गया। सब उसका चेहरा देखने लगे। सत्यवीर बस चुप खड़ा रहा। कोई घमंड, कोई बदला नहीं, केवल एक गहरी राहत। सरपंच ने ऊंची आवाज में कहा, हमने निर्दोष को गुनहगार कहा, धक्का दिया, बदनाम किया। आज से उसका सम्मान लौटता है। जो भी सजा है महेंद्र को मिलेगी। सत्यवीर ने भीड़ की तरफ देखा और कहा, मेरी मेहनत मेरे बच्चों का सहारा है। मैंने कभी किसी का हक नहीं छीना। मुझे केवल सच चाहिए था। अगर गांव का हर आदमी सत्यवीर जैसा हो तो चोरी, शक और झूठ के लिए कहीं जगह नहीं बचेगा। लोग कहते हैं गांव की सबसे बड़ी दौलत खेत नहीं, विश्वास होता है। और सच जब किसी के कंधे पर हो तो दुनिया झुककर सलाम करती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।